चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.2 का सवाल नंबर 2 से। तो इसमें सवाल नंबर 2 कह रहा है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। तो यहाँ पर हम एक समचतुर्भुज बना ले रहे हैं। तो यहाँ पर समचतुर्भुज की खास बात होती है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये हमारा एक समचतुर्भुज है। इस तरह से कह रहा है पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। तो मान लीजिए आपका ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये पी क्यू आर और एस भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। तो ए बी का मध्य बिंदु पी है और बी सी का मध्य बिंदु क्यू है। उसके बाद सी डी का मध्य बिंदु आर है और उसके बाद ए डी का मध्य बिंदु ऐसा है। ये कह रहा है दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। तो यहाँ पर ये जो मध्य बिंदुओं से मिलकर जो चतुर्भुज बन रहा है इसे सिद्ध करना है। यह एक आयत है, ठीक है। तो इसे हमें एक आयत सिद्ध करना है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो प्रश्न में दिया होता है उसको लिख लेते हैं। तो कुछ खास दिया नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। हमें सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस एक आयत है। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको हमें आयत सिद्ध करने के लिए इसको सबसे पहले हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना होगा। फिर उसके बाद इसका एक कोण जब हम 90 डिग्री सिद्ध कर देंगे तो यह हमारा एक आयत सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। तो यहाँ से इस समचतुर्भुज का हम पहले विकर्ण खींच लेंगे। तो इस तरीके से हम AC और BD विकर्ण खींच लेंगे। अब हम इस सवाल को हल करेंगे। तो हमें इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए ये भुजा समांतर ये भुजा सिद्ध करना पड़ेगा, तब ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में। इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि जो भुजा AB का मध्य बिंदु P और भुजा BC का मध्य बिंदु Q है। तो यहाँ पर लिखेंगे P भुजा AB का मध्य बिंदु है। यह क्यों है, क्योंकि यह प्रश्न में दिया है। तो इस तरीके से कारण लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर कि यह प्रश्न कह रहा है, ये हम अपने आप से नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद जो हमारा क्यू है भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू भुजा BC का मध्य बिंदु है और कारण भी लिख देंगे दिया है। इस तरीके से ये हो गया। अब अगर ये दोनों बिंदु भुजा AB और BC के मध्य बिंदु हैं तो मध्य बिंदु से बनने वाला रेखाखंड त्रिभुज के तीसरे भुजा के समांतर होता है। ये हम लोग प्रमेय जानते हैं, मध्य बिंदु प्रमेय जानते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा जो हमारा रेखाखंड PQ है वह समांतर हो जाएगा त्रिभुज की तीसरी भुजा AC के। तो यहाँ पर समांतर हो जाएगा AC के, और जो हमारा मध्य बिंदुओं से मिलकर बना रेखाखंड होता है वह तीसरी भुजा अर्थात भुजा AC का आधा होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे और PQ बराबर है 1/2 AC के। इस तरीके से कारण लिख देंगे। ये हो गया। अब हम इसको जो है समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। अब ये वाली भुजा समांतर हो गई इस भुजा के। अब इस वाली भुजा को समांतर सिद्ध करेंगे इस भुजा के। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे त्रिभुज ADC में। तो लिखेंगे त्रिभुज ADC में। अब इस त्रिभुज में जैसे हम लोगों ने पहले त्रिभुज में हल किया था वैसे इसमें भी हल करेंगे। तो यहाँ पर भुजा AD का मध्य बिंदु S और भुजा DC का मध्य बिंदु R है। तो यहाँ पर लिखेंगे S भुजा AD का मध्य बिंदु है। तो यह क्यों है, क्योंकि प्रश्न में दिया है। तो यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर दिया है। उसके बाद भुजा DC का मध्य बिंदु R है। तो यहाँ पर लिखेंगे R भुजा CD
का मध्य बिंदु है। क्यों है? क्योंकि प्रश्न में दिया है इस तरीके से। तो इन दोनों तथ्य के अनुसार हम कह सकते हैं कि अगर ये दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु है तो इससे बनने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होगा, अर्थात हमारा हो जाएगा जो एस आर है वह समांतर हो जाएगा भुजा ए सी के। ये हो गया। और उसके बाद हो जाएगा हमारा जो एस आर है वह बराबर होगा ए सी का आधा होगा। इस तरीके से लिखते हैं, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ये हो गया। अब यहाँ पर इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए ये भुजा बराबर सिद्ध करना होगा इस भुजा के। तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को देखा जाए तो यहाँ से देख रहे हैं हम कि जो भुजा पी क्यू है वह समांतर है ए सी के और भुजा एस आर भी समांतर है ए सी के। तो अगर दोनों भुजा ए सी के समांतर है तो हम कह सकते हैं एस आर और पी क्यू ये दोनों भी समांतर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू समांतर होगा एस आर के और यहाँ पर देखिए पी क्यू बराबर है 1/2 ए सी के और एस आर बराबर है 1/2 ए सी के। तो यहाँ पर हम 1/2 ए सी के स्थान पर पी क्यू रख सकते हैं क्योंकि पी क्यू बराबर है 1/2 ए सी। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एस आर है तो एस आर बराबर है तो बराबर 1/2 ए सी का मान कितना है 1/2 ए सी बराबर है पी क्यू। तो यहाँ पर इसके स्थान पर पी क्यू लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा कैसे आया? तो यहाँ पर कारण लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर समीकरण 1 व 2 से। इस तरह से आया हमारा। अब ये हमारा आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? पी क्यू समांतर है एस आर के। देखिए पी क्यू समांतर है एस आर के, मतलब यह एक हमारा समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया और एस आर बराबर है पी क्यू के। तो ये हमारा निश्चय ही एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ से हम इसके अनुसार कह सकते हैं अतः पी क्यू आर एस एक यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज है। इस तरीके से ये हमारा जो है एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया। अब हमको एक काम और करना है, इस समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री सिद्ध कर देंगे तो हमारा यह एक आयत कहलाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर अगर हम एक कोण 90 डिग्री सिद्ध कर देंगे तो ये हमारा पूरा एक आयत सिद्ध हो जाएगा। तो इसके लिए हम पहले इस जो हमारा ये छोटा सा चतुर्भुज दिख रहा है इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना होगा। तो यहाँ पर इस बिंदु का नाम दे रहे हैं, ये है हमारा M और ये है हमारा N और ये है हमारा L। ठीक है, तो MNL। तो ये हमारा एक जो है चतुर्भुज है, इसको पहले हम समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे फिर उसके बाद ये कोण सिद्ध कर पाएंगे कि 90 डिग्री है। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। इस त्रिभुज में हम क्या देख रहे हैं कि भुजा पी क्यू समांतर सिद्ध कर दिया था हम लोगों ने भुजा ए सी के। अगर भुजा पी क्यू समांतर है भुजा ए सी के तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं भुजा एम क्यू समांतर होगा भुजा एन एल के। क्यों होगा? क्योंकि ये पूरा समांतर है ये दोनों रेखाखंड। तो इसके आधार पर हम एम क्यू और एन एल समांतर कह सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एम क्यू समांतर हो जाएगा एन एल के। क्यों होगा? तो कारण लिख देंगे यहाँ पर, चूंकि पी क्यू समांतर है ए सी के तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं। ये हो गया। और उसके बाद हमें सिद्ध कर देना है कि ये समांतर है इसके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में। इस त्रिभुज में हल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भुजा बी सी का मध्य बिंदु Q और भुजा सी डी का मध्य बिंदु R है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, लिखेंगे चित्र से कि Q भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। तो क्यों है? तो यहाँ पर कारण लिख देंगे कि दिया है इस तरीके से।
उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो हमारा मध्य बिंदु आर है वह सी डी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ से लिखेंगे आर भुजा सी डी का मध्य बिंदु है। क्यों है? क्योंकि प्रश्न में दिया गया है इस तरीके से। तो इन दोनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर इन दोनों भुजाओं का यह मध्य बिंदु है तो इससे बनने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा बी डी के समांतर होगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा क्यू आर समांतर बी डी। तो ये हो जाएगा हमारा क्यू आर समांतर हो जाएगा बी डी के इस तरीके से। ये कैसे होगा? तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, इस तरीके से कारण भी लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने समीकरण 1 व 2 में हम लोगों ने नहीं लिखा था, तो यहाँ पर भी आप लोग लिख लीजिएगा मध्य बिंदु प्रमेय से इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर। और समीकरण 2 में भी यहाँ पर लिख लीजिएगा मध्य बिंदु प्रमेय से इस तरीके से कारण भी लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर ये हो गया हमारा क्यू आर समांतर हो गया बी डी। तो यहाँ पर देखेंगे चित्र में, अगर क्यू आर समांतर हो गया बी सी के तो हम कह सकते हैं कि क्यू एल समांतर होगा एम एन के। तो यहाँ से हम इस तरीके से लिख देंगे कि क्यू एल समांतर होगा एम एन के। क्यों होगा? तो चूंकि हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि क्यू आर समांतर है बी डी के। इस तरह कारण भी लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर। तो एम क्यू समांतर है एन एल के और क्यू एल समांतर है एम एन के। तो यहाँ से ये हमारा सिद्ध हो गया कि एम क्यू समांतर है एन एल के और एम एन समांतर है क्यू एल के। तो यह हमारा एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया। तो यहाँ से हम लिख देंगे अतः एम क्यू एल एन एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये हमारा सिद्ध हो गया कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो अब हमें इसका एक कोण 90 डिग्री सिद्ध कर देना है तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। देखिए जो हमारा ये वाला कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इन दोनों कोण को कैसे लिखेंगे? इस कोण को लिखेंगे एल एन एम। कोण एल एन एम बराबर होगा, देखिए इस कोण के, ये वाला हमारा सम्मुख कोण है। तो यहाँ पर इस कोण को लिखेंगे एम क्यू एल बराबर होगा कोण एम क्यू एल के। ये हो गया। ठीक है, ये बराबर ये क्यों होगा? तो यहाँ पर कारण लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इस तरीके से कारण भी लिख देंगे। ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इस चित्र में ये पूरा हमारा एक समचतुर्भुज है। जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं, अर्थात समचतुर्भुज के विकर्ण AC और BD ये दोनों समकोण पर काटते हैं। अर्थात इन दोनों विकर्णों के बीच जो कोण बनेगा वह 90 डिग्री का होगा। अर्थात हमारा कोण MNL ये 90 डिग्री आ गया। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कोण MNL बराबर 90 डिग्री आ गया। ये 90 डिग्री क्यों होगा? तो कारण लिख देंगे समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर काटते हैं। तो इस तरीके से लिख देंगे कारण। ये हो गया। अब अगर MNL बराबर 90 डिग्री आ गया तो NLM बराबर है MQL के, तो हमारा MQL भी 90 डिग्री आ जाएगा। तो MNL के स्थान पर 90 डिग्री रख देंगे, तो यहाँ पर 90 डिग्री इसके स्थान पर रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कोण MQL बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखेंगे
जो हमारा समांतर चतुर्भुज सिद्ध हुआ था PQRS, यहाँ पर एक इसका कोण 90 डिग्री आ गया। तो 90 डिग्री अगर ये है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, अर्थात यह हमारा एक आयत सिद्ध हो गया। तो आयत किसे कहते हैं? आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो हमारा आयत कहलाता है। तो यहाँ से हमारा एक कोण 90 डिग्री सिद्ध हो गया। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं अतः PQRS एक आयत है। तो ये हमें प्रश्न में सिद्ध करना था, तो ये हमारा फाइनली जाकर सिद्ध हो गया। तो आई होप आपको सवाल नंबर 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को जितना भी मैंने पढ़ाया है इसका नोट्स चाहिए तो आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ से आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा, वहाँ से आप लोग कक्षा 9 गणित का जितना भी नोट्स मैंने प्रोवाइड कराया है वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोगों को सीरियल वाइज वीडियो देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आप लोगों को कक्षा 9 गणित का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे पूरा प्लेलिस्ट खुल जाएगा, आप लोग सीरियल वाइज वीडियो देख सकते हैं। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।